हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप कल से ही देख रहे थे कि पीएफ पोर्टल पर जो है क्लेम सबमिट नहीं हो पा रहा था। हम लाख कोशिश कर रहे थे क्लेम सबमिट करने का, लेकिन एरर आ रहा था। पहले तो यह हुआ कि कल सुबह में जैसे ही हम ट्राई किए थे तो उस समय जो है क्लेम सबमिट ही नहीं हो रहा था। जैसे ही फाइनली ओटीपी डालते थे तो वहाँ एक अलग टाइप का एरर आ रहा था, जिसकी की चर्चा हम कल किए थे। और आज जब हम चेक किए सुबह में तो आज भी प्रॉब्लम हो रहा था। पहले का एरर आपको पता ही है, नहीं है तो एक बार और हम आपको अभी दिखा देते हैं कि कौन सा एरर आ रहा था। ठीक है। इसके बाद जो है फिर हम क्लेम करने की कोशिश किए तो वहाँ जो है आधार ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा था। जैसे ही बैंक अकाउंट जो है सही किए, बैंक अकाउंट का काम किए, उसके बाद जो है जब आगे बढ़ने का था क्लेम पोर्टल पर तो वहां से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ठीक है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम करने के बाद आगे नहीं बढ़ा। तो चलिए पहले जो है हम आपको अभी ओल्ड वाला क्लेम दिखा देते हैं जो करने की कोशिश कर रहे थे और क्लेम नहीं हो रहा था। उसके बाद अभी का हम दिखाएंगे आपको कि क्लेम हो पा रहा है या नहीं हो पा। कल क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे तो फाइनली जब गेट आधार ओटीपी की बात हो रही थी तो वहाँ एरर इनवैलिड टीएस एट्रीब्यूट आइदर इज इट इज नॉट करेक्ट करके यह पूरा एरर जो है कल लगातार चल रहा था। और इस एरर के कारण जो है क्लेम पोर्टल पर सबमिट नहीं हो रहा था। एक दो लोगों का मैसेज आया था कि क्लेम सबमिट हो गया है। ठीक है। लेकिन जब वो पीडीएफ जनरेट कर रहे थे, ठीक है, पीडीएफ जनरेट कर रहे थे तो उनका पीडीएफ ही जनरेट नहीं हो रहा था। तो इस केस में उनका क्या होगा, उन वो प्रश्न पूछ रहे थे। उनका कहना था कि सर अब क्या होगा, पीडीएफ जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर आपका पीडीएफ जनरेट नहीं हो रहा है तो इस केस में आपका क्लेम जो है वह रिजेक्ट होगा। आप जब पोर्टल पर पीडीएफ नहीं देख पाएंगे तो जो आपके वहाँ एग्जामिनर होंगे क्लेम का, वो भी उसको नहीं देख पाएंगे। तो उस केस में आपका जो है क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है। तो अगर आप क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले देख लीजिए कि प्रॉपर रूप से साइट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी बात, यह तो कल की बात थी। अभी हम फिर से पोर्टल ओपन किए थे। ठीक। तो पोर्टल पर किस तरह का क्या प्रॉब्लम था या क्लेम सबमिट हो रहा था तो वह भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरह का जो एरर है उसका क्या सॉल्यूशन है इसकी भी चर्चा अभी हम करेंगे। तो वीडियो में निश्चित रूप से बने रहिए। क्लेम एक किए हैं जो कि कल वाला ही क्लेम था, लेकिन इसको आज फिर से अभी हम 3 बज के कुछ मिनट पर था, जिसको कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बज के 53 मिनट मतलब 4 बजे इसको हम करने की कोशिश किए तो वह यहाँ जो है फिर एक एरर आ गया। वह एरर था इनपुट वैल्यू डेटाबेस फील्ड आर नॉट मैच्ड, यह एरर आ गया। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पोर्टल अभी पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ है, लगातार जो है एरर बना हुआ है। इस समय अगर क्लेम कर रहे हैं, क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप क्लेम सबमिट करेंगे पोर्टल पर तो हो सकता है आपका जो है पीडीएफ जनरेट नहीं हो या और कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो उस समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यह आज का ही अभी का थोड़ी देर पहले का स्टेटस है। ठीक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में जैसे कि हम भी हैशटैग करके ईपीएफओ को एक बता चुके हैं कि सर इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है और प्रॉब्लम का डाटाबेस का यह हम इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेके शेयर किए। तो आप लोग भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम उतने लोग निश्चित रूप से ईपीएफओ को हैशटैग करके ईपीएफओ उनको बताइए जो कि इस तरह का एरर आ रहा है। हैशटैग ईपीएफओ पीएफ एरर करके बताइए, ईपीएफओ एरर करके जो है टैग कीजिए उनको। तो इस तरह से वो देखेंगे, दोनों टैग कर दीजिएगा, एक हैशटैग ईपीएफओ एक हैशटैग ईपीएफओ अंडर स्कोर वाला जो है यह डाल के एरर कर दीजिएगा। तो इसके बाद अपना अपना जिनका जो स्क्रीनशॉट है वह शेयर कर दीजिएगा, पर्सनल जानकारी को छुपा दीजिएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम लोगों का जब जाएगा मैसेज तो उनका पोर्टल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि देखिए
जब भी आपको पता ही है ईपीएफओ के पोर्टल पर जब भी एरर आता है तो कुछ एरर जो है 24 घंटे में भी समाप्त हो जाता है, 2 घंटे में भी समाप्त हो जाता है, और पिछले दिनों में हमने देखा है कि एक एक एरर जो है 7 दिन 8 दिन तक रहा है। तो इस केस में आप जो है निश्चित रूप से यह जो है हैशटैग कहाँ लगाना है, तो एक्स प्लेटफॉर्म पर आपको लगाना है। एक्स प्लेटफॉर्म पर जाके आप लोग ट्वीट कीजिए और वहाँ जो है अपना हैशटैग करके उसमें ईपीएफओ एरर ईपीएफओ करके डालिए, और अपना अपना जिनका भी जो आ रहा है, बहुत लोगों का यहीं डायरेक्ट जैसे ही आप बैंक अकाउंट करेंगे ऑनलाइन प्रोसीड फॉर क्लेम करेंगे, यहीं आपको जो है आधार ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब प्रॉब्लम निश्चित रूप से आएगा, आप जो है उसका कॉपी निश्चित रूप से ईपीएफओ को शेयर कीजिए, इससे जो है आपकी समस्या निश्चित रूप से समाप्त होगी। बस यही एक सॉल्यूशन है, बाकी जो है ईपीएफओ की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल रूप से जानकारी नहीं आई है, ठीक है। तो जब तक उनका ध्यान इस ओर नहीं जाएगा तब तक तो सॉल्यूशन की बात हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो यही एक जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।